सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 2 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अंधविश्वास। करते हैं पाठ 2 अंधविश्वास। पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत कहानी अंधविश्वास पर आधारित है। आज भी हमारे देश में पूजा के नाम पर बलि देने की प्रथा विद्यमान है। समाज तथा समाज के लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाने तथा अंधविश्वासों का विरोध करने की इस कहानी की रचना की गई है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है। वो कह रहे हैं कि देखिए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा यह पाठ। तो लेखक कहते हैं, तब उसे लालू के नाम से पुकारते थे। कॉलेज जाते समय वह हमें अक्सर मिलता था। वह मजदूरों से मरम्मत के छोटे मोटे काम करवा रहा होता। हमें देखते ही वह कहता, भागो भागो कहीं हाजिरी ना रह जाए। हाजिरी यानी अटेंडेंस। वो बच्चे जो लेखक कहते हैं कि मतलब वो कहता है कि आप चले जाओ जल्दी से, कभी तुम्हारी अटेंडेंस ना रह जाए। बचपन में जब हम बंगला स्कूल में पढ़ते थे तो लालू सब तरह के कामों का मिस्त्री था, है ना। सब तरह के कामों में क्या था, कुशल था, है ना। जैसे स्कूल के टूटे छाते ठीक करना, स्लेट की मड़ाई मड़ाई यानी मढ़ने का काम जो होता है, जैसे स्लेट होती है उसको मढ़ने का काम, कलर करना, रंग करना, फटे कुर्ते को सिलना आदि। तो ये सारे काम में लालू जो था बहुत ज्यादा कुशल था। वो हर तरह का काम बहुत अच्छे। तो आगे लेखक कहते हैं, मुझे याद नहीं आता कि उसने कभी किसी काम के लिए मना किया हो। काम भी बहुत अच्छा करता था। लालू में असाधारण ताकत थी। ऐसी ताकत जो हर किसी के अंदर नहीं होती। विशेष रूप से के अंदर टैलेंट था हर चीज, है ना। वैसा ही असीम साहस भी था। वैसा ही उसके अंदर क्या थी, हिम्मत था, हौसला, बहादुर था। हर एक काम को चुटकियों में कर दिखाता और उसको खुद में आत्मविश्वास था। कहने का ये था, अखाड़े में उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। आज भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाता। अखाड़ा यानी जहाँ कुश्ती होती है, कुश्ती का जो मैदान होता है उसे अखाड़ा कहा जाता है, पहलवानी, है ना। उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। डर क्या होता है लालू ने ये जाना ही नहीं। डर क्या होता है लालू ने यह जाना ही नहीं। उसमें एक बड़ा दोष था, वह दूसरों को डराने का कोई अवसर, मौका हाथ से ना जाने देता। बड़ा हो या छोटा, सबको अलग अलग तरीकों से डराता। एक बार मनोहर चट्टोपाध्याय के यहाँ, यानी यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, लेखक स्वयं के बारे में बता रहे हैं। एक बार मनोहर चट्टोपाध्याय के यहाँ काली की पूजा होने लगी थी, काली माता की। बलि देने वाला व्यक्ति बीमार था। सब सोच रहे थे कि बलि नहीं दी गई तो पूजा चौपट हो जाएगी। पूजा का क्या है, पूजा पूरी नहीं हो पाएगी और विघ्न आ जाएगा, है ना, रुकावट आ जाएगी। उसी उलझन परेशानी में रात हो गई। तभी किसी ने कहा, लालू बकरा काट सकता है। उसने कितने ही बकरे काटे हैं। आदमी दौड़ाए गए ताकि लालू आए और पूजा पूरी हो। लालू सो रहा था। वे नींद से उठा और बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं भैया, मना मत करो, जल्दी चलो। देवी पूजा में विघ्न अर्थात रुकावट, परेशानी होने से सर्वनाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बुलाने बुलाने वाले ने समझाया, मतलब जो लेने गए थे उसको बुलाने के लिए वो लोग समझाने लगे। लालू बोला, होने दो, मैंने बचपन में यह काम किया था, अब नहीं करूंगा। तो उसने क्या, अब नहीं करता, मैंने बचपन में किया था। तभी पिताजी आंखें मलते हुए आए और बोले, दूसरा कोई नहीं मिला, तभी ये लोग आए हैं। मतलब लालू के पिताजी उसको समझाने लगे, कोई नहीं मिला तभी ये तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारे ना जाने से अनिष्ट होगा। महाकाली के क्रोध से कोई भी ना बचेगा। उठो और अभी जाओ। लालू पिता की बात नहीं टाल सका, उठा और चल दिया। लालू को देखकर चट्टोपाध्याय की चिंता दूर हुई। यानी लेखक अपने बारे में ही इस पाठ में बोल रहे हैं कि उनकी खुद की चिंता दूर हुई। जल्दी से बकरे को तैयार किया गया। माथे पर सिंदूर लगाकर गले में माला पहनाई गई। माँ माँ की तेज आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, ढोल घंटे बजाकर भक्तजन नाचने लगे। लालू ने नाचते घूमते भक्तजनों को देखा। उसने सिंदूर का तिलक बकरे को लगाया। एक भयंकर हुंकार भरी, लोग आंखें मूंद कर काली का जाप कर रहे थे। आंखें बंद करके, सब आंखें बंद करके इस प्रकार जाप करने लगे। हुंकार सुन सारा कोलाहल शांत हो गया। तरह से उसने हुंकार भरी, सब क्या होगा, शांत होगा। तभी लालू का खड्ग ऊपर उठा, खड्ग यानी तलवार, और जोर से नीचे गिरा। ढोल घंटे बजते रहे। दूसरा बकरा पास ही
खड़ा धीरे धीरे कांप रहा था, भयंकर आर्तनाद और उसकी भी बलि दे दी गई। ठीक है, आर्तनाद और उसकी भी बलि दे दी गई। जैसे ही फिर ढोल तेज बजे, लालू जोर से चिल्लाया, और बकरे कहाँ हैं, और बकरे कहाँ हैं। फिर वो कहता है पहले बकरे दूसरे बकरे को मार दिया, फिर क्या हुआ कि फिर वो कहता है और बकरे कहाँ हैं, अब तो बकरे नहीं है, बस 2 ही बकरे चढ़ाए जाते हैं। क्या जाते हैं, 2 ही बकरे चढ़ाए जाते हैं, डरते हुए एक आदमी ने कहा। लालू ने खड़क को सिर पर घुमाया और आंखें लाल करके बोला, बकरा नहीं है, यह नहीं हो सकता। जय माँ काली, अब तो मैं किसी और की बलि जरूर चढ़ाऊंगा। वह कूद कर बलि वेदी पर चढ़ा, जमीन पर पड़ी माला उठाई और खड़क को गोल गोल घुमाते हुए बोला, अब तो मैं जिसे पकड़ लूंगा उसे ही बलि चढ़ाऊंगा, मैं तो माँ को अवश्य प्रसन्न करूंगा। तो इस तरह से कहता है, अब बकरे नहीं है तो मैं दूसरों को बलि चढ़ाऊंगा, जो भी मेरे हाथ में आएगा, और मैं माँ को खुश करूंगा। लोग डर के मारे तेजी से भागने लगे, कोई लुढ़का, किसी ने किसी को धकेला, कोई मुंह के बल गिरा। जैसे इसकी आदत थी लोगों को डराने की, और जब वो दोनों बकरों को बलि दे रहा था, तब भी उसने बड़ी हुंकार भरते हुए दर्दनाक तरीके से उनको उनकी बलि चढ़ाई, तो लोग डर गए। तो फिर क्या हुआ, अब मैं तुम लोगों की बलि चढ़ाऊंगा अगर बकरे नहीं मिले। लालू जोर से चिल्लाया, कहाँ है मनोहर चट्टोपाध्याय, कहाँ गया पुरोहित। वो जो पुरोहित था जिसके घर पूजा हो रही थी, लेखक को पूछने लगे। चट्टोपाध्याय मंदिर के पीछे जा छिपे थे। पुरोहित चंडी जाप छोड़कर झाड़ियों में जा छिपे। बाकी सब कहाँ छुपे, झाड़ियों में। लालू मंदिर के पीछे से चट्टोपाध्याय को पकड़ लाया और कर्जा, चलो बलि वेदी, चलो बलि वेदी पर। बलि वेदी यानी ये जो स्थान है, यहाँ पर रखकर क्या दिया जाता है, बलिदान किया जाता है, तभी किया जाता है, यहाँ पर रखकर बलिदान किया जाता है। तो बलि वेदी पर चलो, ठीक है। सिर डालो अपना, मैं बलि अवश्य दूंगा, आज मेरे सिर खून चढ़ गया है। तो कहता, आज मेरे मेरे अंदर वो जोश चढ़ गया है, मैं बलि सबकी दूंगा, जो मेरे हाथ में आएगा उसकी मैं बलि दूंगा। चट्टोपाध्याय थर थर कांपने लगे, रुआसी आवाज में, रुआसी ने रोती हुई आवाज में बोले, लालू भैया, मैं बकरा नहीं आदमी हूँ, मैं तो तुम्हारा ताऊ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, चलो मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा, माँ का आदेश है। फिर वो उनके उनके उत्तर पर बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारी बलि चढ़ाकर ही रहूंगा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बलि जरूर चढ़ाऊंगा। चट्टोपाध्याय फपक कर रो पड़े, बोले, भैया, वह जगत जननी है, माँ तो माँ है, माँ का आदेश नहीं है। मतलब वो जगत जननी, जगत को जन्म देने वाली है, माँ का आदेश नहीं, तुम किसी मनुष्य की बलि दो। लालू ने कहा, माँ जगत जननी, अब तुम्हें सारी अक्ल आ गई, अब माँ का आदेश नहीं है, फिर कभी चढ़ाओगे बकरा। तो इस तरह से उनको सबक सिखाने के लिए वो ऐसा करता है कि तो बकरा जो है, ये जीव जंतु, इसको भी तो माँ ने ही जन्म दिया है, तुम इनकी बलि क्यों चढ़ा रहे हो, जब तुम्हारी खुद की जान पर आई तो तुम्हें ये बात समझ आई, फिर काटोगे बकरा। तो इस तरह से वो कहता है। चट्टोपाध्याय बोले, कभी नहीं, मैं माँ के सामने 3 बार कसम खाता हूँ, आज से मेरे घर में बलि बंद। सच कहते हो, बिल्कुल सच भैया, मेरा हाथ छोड़ दो। लालू ने हाथ छोड़कर तेज छलांग मारी और गर्जा कहा, लालू ने हाथ छोड़कर तेज छलांग मारी और गर्जा, मतलब जोर से बोला, कहाँ है वह पुरोहित गुरुदेव। तभी झाड़ी के पीछे से रोने की तेज आवाज आई। अब लालू अपनी हंसी रोक ना पाया, उसने खड़क जमीन पर पटका और घर चला गया। तो अब वो डरा रहा था लोगों को ताकि बलि बलि देना छोड़ दे, तो वो अपनी खड़क जो तलवार नीचे छोड़ देता है और घर चल देता है। कुछ देर में बात सबकी समझ में आ गई, धीरे धीरे सब लौट आए। चट्टोपाध्याय महाशय बोले, कल सुबह उस शैतान को उसके ही बाप से ना पिटवाऊं तो मेरा नाम भी मनोहर नहीं। लालू को जूते नहीं खाने पड़े। अगले दिन वह सुबह सुबह उठकर घर से चला गया। 7 दिन के बाद एक रात मनोहर चट्टोपाध्याय के घर घुसकर माफी मांगी। किसने मांगी, लालू ने। ठीक है, ये रहा। फिर क्या हुआ था कि जब उसने ऐसी सबको धमकी दी थी मारने की, तो फिर उन्होंने क्या, उसके घर जाके उसके पिता से ही पिटवाऊंगा, लेकिन उनको जूते नहीं खाने पड़े, वो घर से सुबह सुबह उठकर चले गए थे। 7 दिन बाद घर वापस लौटे। किसके, मनोहर यानी लेखक के घर वापस लौटकर उनसे माफी मांगी। किसने, लालू ने। मनोहर बोले, अब देवी के सामने शपथ ली है, अब मेरे घर काली पूजा में कभी बलिदान ना दी जाएगी। तो जब वो घर गए, चट्टोपाध्याय से माफी मांगी, तो जो मनोहर थे, लेखक चट्टोपाध्याय, उन्होंने भी शपथ ली है ना, कसम खा ली कि आज के बाद मैं माता काली की पूजा में कभी बलि नहीं दूंगा किसी भी
अचीव की। ठीक है, तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, लेखक परिचय देखिए इनके बारे में। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म 15 सितंबर सन 1876 को पश्चिम बंगाल के देवनंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके प्रसिद्ध उपन्यास है पंडित मोशाए, ब्राह्मण की लकड़ी, गृहदाह, दत्ता, देवदत्त और प्रियदास। ये रविंद्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से काफी प्रभावित थे। 16 जनवरी सन 1938 को इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो ये किससे प्रभावित थे? रविंद्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से। इनका नाम क्या है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये तो पूरा हुआ। शब्द पिटारा देख लिए। शब्द मड़ाई मरने का काम, अखाड़ा, व्यायामशाला जहाँ कुश्ती की जाती है। उलझन, बुद्धि, असमंजस, मुश्किल, विघ्न, अड़चन, बाधा, काली, कालीमा। ठीक, खड़क, तलवार, आदेश, आज्ञा, हुक्म, शपथ, कसम, पुरोहित, पंडित, मंदिर में पूजा करने वाला। ठीक है, चलिए बताओ कितना जाना। पाठ को हमने देख लिया, ये आप अच्छे से वाचन करेंगे, पढ़ेंगे। पहला अभ्यास देख लीजिए। सही विकल्प चुनकर ओएमआर शीट में गोले को रंगिए। कहा देखिए, काली का जाप करते हुए लोगों का कोलाहल क्यों शांत हो गया? लालू की हुकार सुनकर। अगला था, लालू में बड़ा दोष क्या था? क्या था? वह दूसरों को डराता था। अगला, लालू ने कितनी बकरों की बलि दी? 2 बकरों की। अगला, इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? बलि देना एक अंधविश्वास। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें जीवों की बलि नहीं देनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये अभ्यास भी पूरा हुआ। चलिए बच्चों, अभ्यास देखिए। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा देखिए, लालू मंदिर के पीछे से डैश को पकड़ लाया, चट्टोपाध्याय को। अगला देखिए, खा बस डैश ही बकरे चढ़ाए जाते हैं, 2 बकरे। तो आज मेरे सिर क्या चढ़ गया? खून। तो देखिए बच्चों, आज मेरे सिर खून चढ़ गया। अगला, डैश मंदिर के पीछे जा छिपे थे, कौन? पुरोहित। अगला देखिए, लोग डर के मारे डैश भागने लगे, तेजी से। ठीक है, ये अभ्यास भी पूरा हुआ। बाकी कार्य सारा आप स्वयं करेंगे। पाठ को में सारा अभ्यास आपको करना है। ये पाठ समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।